हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज का जो वीडियो मैंने बनाया आज परमेश्वर ने मुझसे बातें करी कि जो लोग भी कैसे होते हैं कि बहुत से लोग सेवादारों पर उंगली उठाते हैं और उनके बारों में गलत सलत कहते हैं। और ऐसे ही एक बात मेरे तलक आई और वो बहुत बड़े पास्टर है। मैं नाम नहीं ले सकता उनका, पर बहुत बड़े पास्टर है और शायद से मेरे से ज़्यादा बाइबल पढ़ते होंगे और मेरे से ज़्यादा उनको बुद्धि होगी और शायद से वो उनके पास बेबी नहीं है। पर जब मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि सेवादारों पर, मतलब एक प्रभु के दास पर, एक दास दूसरे दास पर ही उंगली उठा रहा है, तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क होगा अगर मैंने वही बातें उन पर भी कही। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये बहुत अच्छे से दर्शाता है कि जैसा तुम बीज बोओगे, जैसा तुम दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे, वही खड्डे में आप ही गिरोगे। हालेलुया। तो मैं उस ये वीडियो से कहना चाहता हूँ आज कि सेवकाई बहुत सोच समझ के करनी होती है। आप छोटी छोटी बातों को पकड़कर अगर दासों पर पॉइंट ऑफ व्यू करने लगोगे तो मुझे बताओ कौन सा दास परफेक्ट निकलेगा। कोई दास परफेक्ट नहीं निकलेगा अगर आप अपने हिसाब से देखोगे, क्योंकि हर दासों को परमेश्वर चलाता है। अगर हम चोर हैं तो हमारा न्याय परमेश्वर लेगा, अगर हम ठगेबाज हैं तो हमारा न्याय परमेश्वर लेगा। पर आप दूसरों पर दोष मत लगाओ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज बहुत से गलत चीज़ें हो रही है जीवन में हर किसी के, पर मैं अगर मेरी बातों को आप समझ सकते हो, अगर मेरी बातों को आप ले सकते हो अपने मनों में। मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा लड़का था कि मैं किसी की नहीं सुनता था। मैं झगड़ेलू, लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति था, पर परमेश्वर ने मेरे मन को, हृदय को चेंज किया। मैं कह रहा हूँ, मुझ जैसे नालायक बच्चे को अगर परमेश्वर चेंज कर सकता है, तो सोचो वो परमेश्वर आप लोगों को क्यों नहीं चेंज कर सकता है, आपके जीवन में आशीष क्यों ना दे सकता है। पर परमेश्वर ने कहीं पर वाचा दिया हुआ है, कहीं पर हर एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अगर जैसे एक दिन के लिए लूसीफर को उसने चीज़ें दी कि जा तू देख, और उसके अंदर घमंड आ गया। तो मैं कहता हूँ हर किसी के अंदर हर चीज़ें नहीं देता है परमेश्वर। परमेश्वर पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ कर देता है कि वो बंदा कितनी खराई कर सकता है, कितनी मेरी सेवकाई को बढ़ा सकता है, कैसे वो अपनी सेवकाई को बढ़ा सकता है। हालेलुया। तो आज का जो मेन टॉपिक है कि एक दास या एक बच्चा, एक एक व्यक्ति अगर वो प्रभु में चलता है, तो आज प्रभु के लोग ही उस पर दोष लगाकर उसकी सेवकाई को भंग कर देते, उसका माइंड डाइवर्ट कर देते। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ किसी का माइंड डाइवर्ट ना करो। अगर आप उसके बारे में अच्छा नहीं कह सकते हो तो उसके बारे में बुरा भी मत कहो। जब उस व्यक्ति को मालूम पड़ता है तो व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ, यीशु मसीह कंट्रोल करता था अपने ऊपर, वो उसे कोई बात बुरी नहीं लगती थी क्योंकि वो परमेश्वर था। और अगर आप, मैं कहूँगा यही चीज़ कि अगर कैन और हाबिल, आप देख सकते हो कैन और हाबिल ने एक दूसरों को मारा, एक ही भाई होकर, एक ही हर एक चीज़ होकर, एक ही पिता के बच्चे होकर उन्होंने आपस में ही लड़ाई झगड़े करे। और क्या हुआ, उससे एक व्यक्ति मर गया और एक व्यक्ति के थ्रू से पूरा पाप आ गया। हालेलुया। तो मैं यही चीज़ें कहना चाहता हूँ कि लड़ो मत। ये वक्त है इकट्ठा होने का। पूरे मसीह लोग इकट्ठा हो जाओ। इस समय हमें बंटवारा करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मिनिस्ट्री अच्छी है, ये मिनिस्ट्री खराब है। हालेलुया। अभी मुझसे परमेश्वर ने बातें करी और बातों में परमेश्वर ने यही मुझसे कहा कि बेटे, तू गलत काम करता है, तू किसी को तोड़ मत, तू हर किसी को जोड़ने की बातें करा कर। मैं कह रहा हूँ, होता है कभी कभी, मैं भी एक बच्चा हूँ, मैं भी एक परमेश्वर का बच्चा हूँ। होता है गलती, हर कोई दास परफेक्ट नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ झूठे आरोपों में दासों को फंसा दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ बहुत से लालच दे के आरोपों में फंसा दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ पापों में फंसा दिया जाता है। पर अगर आप
उस दास को हाथ देकर अगर बढ़ाना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ आज इस बच्चे को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूँ बच्चों की, आज मुझ जैसे बच्चे कितने रहेंगे जो सेवकाई करना चाहते होंगे अपने जीवन में। मैं कह रहा हूँ मैं भी कभी कभी बातें सुनता हूँ तो मेरा भी हृदय दुखता है, पर मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता। मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग होते कि दोष लगाते, बहुत से लोग होते गड़बड़ पैदा ही करते, पर मैं कहता हूँ क्षमा करो उन्हें। दास भी बच्चे हैं। बहुत से लोग कहते हैं चर्चों में कि ये पास्टर हमारी बातें क्यों नहीं सुनता है। आप पास्टर की बातें मत सुनने आओ, आप प्रभु की बातें सुनो, जो प्रभु दे रहा है आपको, जो बाइबल में लिखी है। दास तो लालच कर सकता है, पर प्रभु कभी नहीं लालच करता है, ये बात आप याद रखना। और ये बातों से बहुत सी चीज़ें आपको मालूम की कि कैसे आप जान सकते हो कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, उनके ऊपर भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति बहुत कठिनाई उठाया अपने जीवन में, बहुत तकलीफ उठाया उसने, और आज कुछ कुछ इतनी सी बातों की वजह से आज उन्हें जेल के पीछे डाल दिया गया। वो आरोप सच है झूठ है वो किसी को नहीं मालूम, वो परमेश्वर के अलावा। लोग कहते किया, कोई कहता है नहीं किया, कोई कहता है किया, कोई कहता है नहीं किया। आज यही चीज़ों में चल रहे हैं। पर मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रार्थना करोगे उस व्यक्ति के लिए, हमारे आत्मिक पिता, अगर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करोगे, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उसे भी चेंज करने की ताकत रखता है, उसके ऊपर से भी जेल के बंधन तोड़ने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज बहुत से लोगों ने उस समय जब प्रॉफिट जी का नाम खराब हो रहा था, बहुत से लोगों ने उस चीज़ों पर गौर नहीं किया। हर किसी ने अपना पापड़ बेला, हर किसी ने मैं कह रहा हूँ हर किसी ने अपने मुंह को खोला। आज लोग अलग मिनिस्ट्री को भी बदनाम कर रहे, आज आपस में एक दूसरों को बदनाम कर रहे। अरे जैसे यीशु मसीह के साथ चलने वाले कुछ चेले खराब थे, मैं कह रहा हूँ एक चेला खराब था पर बाकी चेले तो नहीं खराब थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हर दास खराब नहीं होता है, हर दास सही होता है, पर कैसा होता है उसे फंसा दिया जाता है, किसी को अटका दिया जाता है, किसी के ऊपर ब्लेम लगा दिया जाता है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ मेरे जीवन में मैं खुद हैरान हूँ। अरे हमसे पूछो आके सेवकाई कैसी होती है, आप दोष तो लगा देते हो। हमें मैनेजमेंट देखना होता है, कैसे काम कराना होता है, किसी को बुरा ना लगे। हम एक बार ही सब चीज़ों को नहीं देख सकते, हम भी एक बच्चे हैं, मैं भी एक बच्चा हूँ, हर चीज़ों को नहीं देख सकता हूँ। कोई वॉलंटियर कहता है मुझे इज्जत नहीं मिली, मुझे प्यार नहीं मिला। कोई वॉलंटियर कहता है कि मेरी बुराई करता है। अरे आप बुरे हो पर परमेश्वर क्षमा करता है, हम भी जानते हैं, पर हम क्या करें, हमारे पर भी तो प्रॉब्लम से आती है, पर हम उस प्रॉब्लम से लड़ते हैं ना। हमारा यहोवा हमें लड़ने की ताकत देता है, बल देता है। हालेलुया। तो जो लोग भी अपने मनों को, मैं कह रहा हूँ ये समय लड़ने का नहीं है, ये समय परमेश्वर में इकट्ठा होने का है। आपको प्रॉफिट जी के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हर एक दासों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ फास्टिंग प्रेयर रखो, अपनी आत्मिक लेवल को बढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ आज एक वाइफ हस्बैंड को झूठ कह सकती है, पर प्रभु झूठ नहीं कहता है। एक मनुष्य को धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर नहीं देता है। उसकी सेवकाई पर उंगली ना उठाओ, उस पर उंगली ना उठाओ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर है, और मैं सचमुच कह रहा हूँ मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। वह अद्भुत परमेश्वर है, वह ऐसा काम करता है जीवन में, वो मैं बता ही नहीं सकता उसकी महिमा कैसी है। मैं कह रहा हूँ जब आप आत्मिक लेवल पर बढ़ोगे तो आप जानोगे। आज बहुत से लोग, मैं कह रहा हूँ बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बोली है। मैंने भी पहले गलत बातें करता था, जब मुझे भी भरमाया गया था। भरमाने वाली आत्मा बहुत गंदी होती है,
पर मैं आज इस वीडियो के द्वारा कहना चाहता हूँ, परमेश्वर में बढ़ो, हर एक लोगों पर भरोसा करो, हर एक लोगों पर मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर पर भरोसा करो, हर एक लोगों पर, व्यक्तियों पर भरोसा करो, उसके शब्दों पर। क्यों क्यों मैं कहना चाहता हूँ कि हर दास बुरा नहीं होता है, आपको भी परमेश्वर बढ़ाएगा राइट टाइम आने पर। हालेलुया। तो जो लोग भी अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहते, आप नम्र बन जाओ। यीशु मसीह नम्र बना, वो भी चाहता तो कह सकता था, बादल फट जाते थे बादल, जब वो समुंदर को रोक सकता है, लहरों को, ऊंची ऊंची लहरों को आवाज से कह दिया है थम जा, तो थम गए। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मुंह में आशीष होती है, हमारे शब्दों में आशीष होती है। हम कह दे तो किसी के लिए हो जाता है। मैं कह रहा हूँ, आप विश्वास करो, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये चैनल और ये वीडियो और लोगों तक भेजना, ताकि वो परमेश्वर की बातों को जान सके, उसकी गहराई को जान सके, उसके प्यार को जान सके। हालेलुया। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष